से भी एक प्रयोग था मेरी ओर से हो। इस कविता को सुनने के बाद मेरे मित्र सरल श्री राम सिंह ने कहा था वितृष्णा से कि जब तुम्हें कोई काम नहीं होता तो तुम यही सब करते रहते हो, जबकि भविष्य ने ये बताया कि आलोचकों की भी निगाह इस कविता पर गई। हवा भई गाँव में, हट दाएं हट, हट बाएं हट, चल सीधे चल टेढ़े चल, चल हल जुते बैल चल, कोल्हू के बैल चल, रुकना है पाप जिद्द खुराफात, रास्ता बुहारे चल, गाड़ी के आगे से हट, दाएं हट बाएं हट, हट हट। अंतर विरोध एक देखोगे, भैया जी के द्वार पर भीड़ द्वार पूजा की, आई है बारात, लाला जी की घर वाली कथा सत्यनारायण की आज सुनने वाली है, और तेरी खिमिया का पेट बहुत बचता है, पाँव उसके भारी हैं, पहुनों के पाँव धोने जाना है, कथा का बुलावा सारे गांव में घुमाना है, वैद्य जी बुलाए हैं, छांटी गर काट दे, नादों में पानी गर डाल दे, चूरण मिल सकता है, खिमिया का दर्द मिट सकता है, किंतु हाय राम भैया का लड़का बुलाने को आ गया, लाला की छौड़ी खिसिया कर कहती है, बुलावे में देर क्यों करता है, नमक हराम पाजी, खिमिया के दर्द से जीने से मरने से भैया की इज्जत अधिक कामी है, लाला की बात अधिक दामी है, भैया के द्वार चल लाला के द्वार चल, चल सीधे चल टेढ़े चल, चल पानी की प्यास से खेत तेरा मरता है, मालिक के खेत में पानी दोहराना है, बटाई के खेत की गोड़ाई जरूरी है, बाबू के बाग की सिंचाई मगर करनी है, अपनी मुरझाने दो खेत झुलस जाने दो, सूरज की आंच तू पीता चल, घोर घोर वर्षा में अंतर की आग सुलगाता चल, कर्म गति तारे से नहीं टरती, भाग्य का लिखा हरदम होता है, गोसाई जी कह गए भूलो मत, मंदिर की देहरी पर माथा नवाता चल, राम भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करता चल, चल सीधे चल, चल टेढ़े चल, हल जुते बैल चल, कोल्हू की बैल चल। काफ़ी लंबी कविता पड़ती है ये, बिल्कुल, लेकिन इसमें जो ग्रामीण जीवन को झकझोरती हुई नक्सलबाड़ी की नई हवा आ रही थी, उसे मुक्ति पवन के रूप में हमने स्वीकार किया था, और उसकी पूरी पृष्ठभूमि इस कविता के जरिए हमने लाने की कोशिश की थी, ये थी। और एक बच्चा एक पोस्टर जिसकी बात मैंने तुमसे की है। हट का मतलब क्या है? क्या हट? दो तीन बार ज्यादा करके हट 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 हटना, इधर हटो उधर हटो इधर हटो, हटो उसको रास्ते से नहीं चलना। मतलब किस तात्पर्य पे संदर्भ को लेकर यार मतलब हट मतलब साधारण किसान जनता जो है उसको बैल से अधिक जिंदगी से दी नहीं जाती जी। बल्कि अभी देखोगे कि अगर बैल नहीं है तो किसान अपने बेटे को झेंगा पर बैठा देगा और स्वयं हल खींचेगा और खेत को पाटेगा। यानी पशु की जो जिंदगी साधारण आदमी को नसीब थी सामंती समाज व्यवस्था में, भारत में हुआ क्या है, सबसे घिनौनी स्थिति भारत में हुई है कि पूंजीवाद के साथ सामंतवाद का गठबंधन है ना। पूंजीवाद का स्वतंत्र विकास अगर देश में हो पाया होता तो भी साधारण आदमी की जिंदगी में कुछ परिवर्तन आया होता, लेकिन इन जमींदारों ने शाहजादों ने गरीब को अपना चाकर तक बनाए रखने की छूट हासिल कर ली और शासक वर्ग में मिल गए, और फिर पूंजी भी इन्हीं के हाथ में, कारखाने भी इन्हीं के हाथ में, जमीन भी उन्हीं के हाथ में, जिस जमीन पर इनके लड़के देखे भी नहीं है कि वो खेत मेरा कहाँ है, वहाँ जो खट रहा है वह कौन है, वह वही है जो जिसकी ओर हमें इशारा कर रहा है, उसी की ओर इशारा है कि तुम हटो ना, इधर हटो उधर हटो, दाएं जाओ या बाएं जाओ, हमारा रास्ता छोड़ दो, गाड़ी के आगे हटो, साफ करो। और तो इस कविता में आह्वान भी आता है जी, गांव के लोगों के साथ मनुष्यत्व जो हाँ वही मनुष्य सामंती मानसिकता, राइट, हाँ सामंती शोषण का जो चक्र है ना उसकी ओर, उसकी निर्ममता की ओर इशारा है। उसी निर्ममता से शायद नक्सलवाड़ी
आंदोलन की निर्ममता की वजह से ही तो नक्सलवाद हाँ, और आंदोलन क्या? की शुरुआत अभी हुई। देखो जब फुटबॉल को दबाओगे, जो बीज जो है वही हाँ, है। उसमें देखो पहली बार भारत की जमीन से उभरा हुआ नेतृत्व सामने आया था। चारू मजुमदार नाम का आदमी जो था ना,